हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार सचिवालय इत्यादि में पूछे गए प्रश्नों का घटना चक्र है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे कि आप लोग का जीव विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्न नहीं छूटेगा। हम चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एपिफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो यांत्रिक अवलंब के लिए, जिस पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, तो क्या चीज़ होता है जंतु विज्ञान के अध्ययन में? जीवित और मृत जानवरों यानी दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो क्या चीज़ करते हैं? इनमें से कुछ नहीं होगा, यानी कि पैलियो बोटनी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज़ का? तो जीवाश्म का, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटीकल्चर जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है? अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, तो जिसे जानी जाती है, तो क्या चीज़ से जानी जाती है? तो यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृपों और उभयचरों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? क्या कहलाता है? तो जीव पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव विज्ञान नाम दिया गया है, तो किसने दिया है जीव विज्ञान? तो लैमार्क ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, किसने किया था? तो ओपेरिन ने। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या हो जाएगा? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सब परागणकारी है, तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तीनों क्या है? तो परागणकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए कि कौन स्तनधारी है, तो कौन हो जाएगा? एक समुद्री गाय और एक समुद्री सील, ये दोनों स्तनधारी है। और समुद्री घोड़ा क्या है? ते मत्स्य प्राणी है, मत्स्य प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि में से किस प्रकार के जंतु पर शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? चमगादड़, भालू, कृंतक, जिसको रोडेंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तीनों क्या है? तो शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं, फाइलेरिया शुद्ध कृमि होता है, गिनी कृमि एनिलिडा है, इनमें से कौन सही है जिसको बताना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक
और 2 सही है, बाकी 3-4 गलत हो जाएगा। यानी कि फीता कृमि उभयलिंगी है जो कि सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी डिगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जो बताना है। तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है जो कि सही है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है जो कि गलत है, नहीं। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो कौन सा हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। केकड़ा, केकड़ा है जो तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है, तो कौन सा हो जाएगा। पांडा भालू एक ही कुल का होगा, कह रहा ऑप्शन नंबर इज राइट। कह रहा भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो चमगादड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा हो जाएगा, तो गैम्बुसिया हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैम्बुसिया फिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कर अधिकांश कीट शोषण करते हैं तो कहाँ से करते हैं, तो वातक तंत्र से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर कथन ए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण है कि सभी एक कोशिका जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल की एक ही प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलूक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑक्टोपस है तो ऑक्टोपस क्या हो जाएगा, एक मृदु कवची है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑक्टोपस है तो क्या हो जाएगा, एक मोलस्का है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। सभी काइनोडर्मा सजीव प्रजनक होते हैं जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बाकी गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता जो कि सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है जो कि सही है। उपास्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है जो कि सही है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है, तो कौन सा हो जाएगा। वालरस, वालरस एक संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो कि बताना है, तो विषाणु सम एकल तंतु और RRN अणु से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। टिक और माइट वास्तव में होते हैं तो क्या होते हैं, मकड़ी वंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो किस चरण में करता है, तो कोशित यानी प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प या पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भिन्न कालपक्वता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक जीव के संपूर्ण संजीवन यानी सभी जीवों की संप्रभुता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो जाएगा। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढा निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है, तो कौन सा हो जाएगा, कीटों की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, तो कौन हो जाएगा, नागराज, किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती है, तो किसकी समान होती है, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों से।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी पंखहीन, पंखहीन किससे समझ हो जाएगा? तो रजत मिनाप से। उड़न रहित पक्षी, तो उड़न रहित पक्षी कौन है? तो कीवी। करा अपाद सरीसृप, तो अपाद सरीसृप क्या हो जाएगा? तो सर्प। पुष्पहीन प्राणी क्या हो जाएगा? तो कूर्म। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो किसका हो जाएगा? तृणभक्षी कौन उपभोक्ता का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो क्या हो जाएगा? तो ग्रीन प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो क्या हो जाएगा? गिब्बन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो हो जाएगा स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो कौन सी हो जाएगी? व्हेल शार्क। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शहतूत शाल बनाई जाती है, तो चीरू के बालों से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न में से कौन एक मीन है? तो कौन मीन हो जाएगा? फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दीमक को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? श्वेत चींटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, तो क्या चीज़ का? क्षारीय मृदा में। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन हो जाएगा? चमगादड़। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो क्रस्टेशियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो कौन क्या हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता में आते हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एम्फीबिया बताता है, तो क्या बताता है? जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। करा निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविक को दावा से निकाला गया है, जहरीली जहरीले, तो क्या हो जाएगा? मेढक से। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? 8 टांगे। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है? तो क्या चीज़ से होता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? तो मेढक। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है अथवा बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? मेढक में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो मेढक एवं सर्प। ऑप्शन नंबर इज राइट। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, यह सही है। निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़। चमगादड़ किस में आता है? तो स्तनधारी में आता है, स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है, जिसे रोकता है। तो कैसे रोकता है? तो पंखों को फैलाकर। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ में। शार्क मछली में कितनी हड्डियां हैं? तो कितनी हो जाएगी? एक भी नहीं, यानी 0। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो कपोत।
सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि रेशम, शहद और लाख सभी कीट उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ अकशेरुकी प्राणी का रक्त नीला होता है, कारण उनमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य में समानता रखता है? तो चिंपैंजी। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? तो ट्राइएसिक के समय में हुआ। ट्राइएसिक। किसमें नाभिक नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? बैक्टीरिया में। स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या है? तो 3 हो जाएगा। डायनासोर का स्वर्णयुग था? तो मेसोजोइक। अन्य तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? तो स्पैरोजोवा। यक्षमाभिका नहीं पाया जाता है, तो क्या चीज़ में नहीं पाया जाता? तो आर्थ्रोपोडा में। एक वरांदा औरत का विवाह एक समान पुरुष से होता, उसके बच्चे होंगे। वाहक पुत्री, वरांदा पुत्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बुक लंग्स पाया जाता है बिच्छू में। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच में। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो बाई क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? तो मक्खी हो जाएगा। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है उत्तक श्रेणी में। गंधी बग एक कीट है, किस चीज़ का? तो धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली छिपकली है, तो क्या हो जाएगा? हेलोडर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकीय पदानुक्रम है? तो क्या हो जाएगा? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वालिस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट एवं पृथक करती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाता है तो वह मछली निर्जलित होकर मर जाती है। स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है। इसका श्रेय किससे दिया जाता है? तो किससे दिया जाता है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो क्या हो जाएगा? उभयचर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होता है, जो कि गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही मिलान करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि प्लायोस्टीन संबंधित है पेलोसियन से। मानव वंश हो जाएगा मंडूक से। पर्मियन हो जाएगा स्तनपायी से। कैम्ब्रियन हो जाएगा अकशेरुकी से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कीजिए। एस्केरिस संबंधित किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा सूत्रकृमि संघ यानी नेमाटोडा से। मलेरिया परजीवी संबंधित हो जाएगा आदि जंतु प्रोटोजोआ से। गाय संबंधित हो जाएगा किससे हो जाएगा? संधिपाद संघ यानी ऑर्थोपोडा से। घरेलू मक्खी किससे संबंधित हो जाएगा? तो स्तनीय वर्ग यानी मैमेलिया से। यानी ऑप्शन नंबर इज राइट।
निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलते हुए पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है? तो किसकी करती है? सरीसृपों से पक्षी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लगाई जाती है और उनका शरीर फट जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज दाब पर बहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब हम केचुआ का साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो प्रासरणीय प्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गिरगिट अपनी त्वचा के रंग का परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। दूसरा, गिरगिट की त्वचा प्रतिदीप्ति के माध्यम से परिवेश के रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो क्या हो जाए? कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आनुवांशिकी विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णनता है पर उसका पति वर्णनता नहीं है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्णनता है किंतु पुत्री पूर्णता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तत्व कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बहुप्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है। तो क्या किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर उसके उत्तर को चुनिए। तो क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन की परिकल्पना था। एक जीन एक एंजाइम संबंधित है बीटल बिंक एवं टैटम से। ऑपेरोन का उदाहरण था किससे? तो जैकेब और मोनो से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। एक वरांदा पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वरांदा के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके कौन होंगे? तो पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागणित नियमों को प्रतिपादित करने के में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है गार्डन पी, यानी मटर। वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित आनुवंशिकी रोगों में कौन यौन संबंध है? तो कौन हो जाएगा? हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो कौन प्रभावी हो जाएगा? अधिक रक्तदाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है, तो कौन हो जाएंगे? जे मेंडल। डायनासोर्स रहे कब थे? तो मेसोजोइक युग में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो कितने वर्ष पहले था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। अभी हाल ही में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा। जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया किसने किया था? तो डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर हो जाएगा? लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचरण कैसी होती है? तो कैसी होती है? जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकास का कारण है तो क्या कारण है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विकास का मुख्य कारण है तो क्या है? प्राकृतिक वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सामने वाले चपटे दांत, यानी कृंतक, इंसीजर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? तो कौन सा हो जाएगा? उंडुक पुच्छ, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। आर्क्योटेरिप्स है तो क्या हो जाएगा? आर्क्योटेरिप्स एक जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख वर्ष पूर्व। मैमथ पूर्वज है तो किसका है? हाथी का। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है किसका है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य का। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो किससे समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जीवों में आनुवंशिकी लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों में केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? डार्विन किससे संबंधित था? तो प्राकृतिक वर्ण से। लेमार्क किससे संबंधित है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत से। ह्यूगो डी ब्रीज किससे संबंधित था? तो उत्परिवर्तन से। ऑपेरियन जीवन की उत्पत्ति से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है? द्विनेत्री दृष्टि। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था तो कैसा था? अपचायक। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया किस वर्ष? सन 2001 ईस्वी में। डीएनए में नहीं पाया जाता तो क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। निम्नलिखित में से कौन सा से संतति के आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता का के कारण है? तो क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन, पश्चात परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कथन 1 को 2 से मिलाएं, यानी कथन सेल्यूलोज छीतर रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कारण पॉलीसेकेराइड जल में विलयशील नहीं है, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है जो बताना है?
तो स्टेम कोशिकाओं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और एक, स्टेम कोशिकाओं चिकित्सा थेरापी के लिए प्रयोग की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये बीजपुट अवस्था पर भ्रूण वानम स्तंभ कोशिकाओं के एकमात्र दोत है, जो कि सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, जो कि सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तथा स्वयं संजीवित हो सकती है, जो कि सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जाए, जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो तिल्ली में हो जाएगा, स्प्लेन। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी हो जाएगी? अंतःप्रद्रव जालिका में और राइबोसोम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनन ग्रंथि किससे संबंधित है? तो प्रोजेस्टेरोन से। पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित हो जाएगा? जनन ग्रंथि किससे संबंधित है? तो प्रोजेस्टेरोन से। पीयूष ग्रंथि किससे संबंधित हो जाएगा? तो वृद्धि हार्मोन से। और अग्नाशय किससे संबंधित हो जाएगा? तो इंसुलिन हार्मोन से। और अधिवृक्ष हो जाएगा कार्टिसोन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का सन्निहित है? तो अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं को विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद दोष है जो स्टेम कोशिकाओं का है? तो कौन हो जाएगा? अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु उन्हें कहते हैं? तो स्टेम कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से किस प्रकार की भिन्न होती है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ भाग है? तो दंत वल्क। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। मनुष्य की एक कोशिका में गुण सूत्र होते हैं 23 जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो स्टेपीज। 196। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है किस? तो कहाँ पाई जाती है? तो डी हो जाएगा, यानी कि कहाँ? कान में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पादप कोशिका का जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? तो किस प्रकार होती है? तो कोशिका भित्ति से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है
प्रोटीन से और लिपिड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जैव विकास का कौन सा भाग पावर हाउस को कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंतवल्क। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या है तो कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक, उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु यानी कि लिगामेंट। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तीन में से कोई नहीं, यानी सब प्रेजेंट होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने हो जाएगा? तो 12 जोड़ा। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं को द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है जल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जो कि गलत है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। यह एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। मानव त्वचा है तो क्या है? एक अंग है। हाल ही में एक प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो जापान के सरकार से। राइबोसोम होते हैं आरएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता तो क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। बाकी राइबोसोम, डीएनए, कोशिका भित्ति इत्यादि चीज पाए जाते हैं। जीन बने होते हैं तो जीन किसका बने होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इनमें से कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो 40,000। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण का। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो तारक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकीय अभियांत्रिकों से संबंधित है? प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो किस में नहीं होता? तो राइबोसोम में। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है तो जल है। निम्न जातियों के एक सिटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो जर्म प्लाज्मा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लाइसोसोम बनता है गोल्गी काय में। कोशिका की आत्महत्या की थैली है कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम। क्रोमोसोम में पाया जाता है तो क्या चीज़ पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका पाया जाता है तो विट्सन में। प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है तो अस्पर्श झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जीन है तो जीन क्या हो जाएगा? डीएनए का एक भाग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो परमिशन से कोई नहीं या एक से अधिक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर नहीं, डीएनए होगा, सिर्फ डीएनए में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ससीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं को पश्चात बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अतिनियंत्रित एवं नियमित होते, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक प्रक्रिया विधियों के खराब हो जाने से सुदम हो एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। युग्मक संलग्न के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मनज। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वनस्पति या जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित हो जाएगा? एटीपी के निर्माण से, यानी कि ए के 4 हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किससे संबंधित हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण से। राइबोसोम किससे संबंधित है? तो प्रोटीन संश्लेषण से। लाइसोसोम क्या हो जाएगा? तो अंतः कोशिकीय पाचन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? तो तंत्रिका तंत्र से, जो कि सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम प्रयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशीय की संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? यानी कैल्शियम, लोहा, सोडियम, यानी तीनों की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद में से अब शीशे में विषाक्त उत्पन्न करने वाले दो कौन कौन से हैं? तो होगा प्रगलन इकाइयाँ और हो जाएगा पेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय और कॉफ़ी का संगठन कैफीन अमूत्रवर्धक है, जो कि सही है। मृदु पेयों में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, जो कि सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है, जो कि सही है। हमारे पोषण में एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, जो कि सही है। हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, जो कि सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु कारण होता नहीं, कवक के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजन व लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, इनमें से कौन से एड्स के लक्षण है? यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, यानी चारों हो जाएगा, जो कि सब एड्स का लक्षण है।
समान मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहण से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है, जो कि सही है। वाष्पीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांतर में एंटेरोग्रेस्टोन उत्पन्न होता है, जो कि सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुषों की अन्य ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, जो कि गलत है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जो कि सही है। महिला की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन दावित करती है, नहीं, जो कि गलत है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से समान की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल उन्मोचित होता है, जो कि सही है, यानी कि 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अधिगमन का सही अनुक्रम है, पहले हो जाएगा फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद हो जाएगा रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लिपिड्स का वाचन निम्नलिखित में से कुछ ही उपस्थिति में होता है, पीत अम्ल से और लाइपेज से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न पर विचार कीजिए। करैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये सब कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्न से कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण है? तो कौन सा हो जाएगा? जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, जो कि सही है। समान भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, जो कि सही है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, जो कि सही है। 1, 2, 3 सही है, बाकी 1, 2, 4 सही है, बाकी 3 नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उदक में डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण है उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय से दाब से ग्रसित रहता है। ये सही है, परंतु आर गलत है। निम्न में से 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनें। कथन ए, हिचकी पीने से मूत्रत्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। कारण, एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का दाब बढ़ जाता है, यानी कि ये सही है, परंतु आर गलत है। मानव संतान के लिंग के निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण, स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो इसका कौन हो जाएगा? डी, यानी ए गलत है और परंतु आर सही है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटना पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, यानी प्रयोग तीनों सही होगा। एनेस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, कितने होते हैं? तो 780 नैनोमीटर द्विध्रुवान के लिए। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। तो किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो शरीर की ऊष्मा की हानि से, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट।
जब एक व्यक्ति वृद्धि होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पसीने का मुख्य उपयोग है किस मतलब शरीर का ताप नियंत्रण रखने में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। हाल ही में लासिक लेजर असिस्टेड इन सिटू क्रेटोमिलिसिस क्रियाविधि द्वारा की विधि दृष्टि सुधार हेतु लोकप्रिय हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो बताना है। लासिक क्रियाविधि नेत्र अपवर्तन दोनों का संशोधन करने के काम आती है, जो कि सही है। यह क्रियाविधि स्वच्छ मंडल के आकार में स्थायी परिवर्तन ले आती है, जो कि सही है। यह क्रियाविधि चश्मे अथवा कॉन्टैक्ट लेंसों पर व्यक्ति की निर्भरता को घटा देती है, जो कि सही है। यह क्रियाविधि किसी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है, जो कि गलत है। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो 7.35 से लेकर 7.45 तक। कर समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, तो डिम्ब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में यानी कि ओविडक्ट में। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, बृहदांत्र, जिसको द लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय और क्षुद्रांश यकृत में पोषक युक्त रक्त देती है, यकृतीय प्रवेश द्वार शिरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में कौन से एक भाग को उपयोग किया जाता है, तो कॉर्निया को। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, 0, यानी एक भी कैलोरी नहीं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, तो आँख से। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से। मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती हुआ है मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, तो क्या होता है, प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना हो सकता है, 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 mm और 180 mm। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक समान मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः होता है
120 mm और 80 mm। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? एटीपी से एडीपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर सांद्रता हेतु ऑस्टियोपोरोसिस में। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी। शरीर में जोड़े में गठिया रोग आर्थराइटिस से किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल से। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता हुआ है गठिया, जिसको गाउट कहते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने वाले सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वो यह स्तर कम करता है HDL का। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? यह मुक्त मुल्कों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस। अल्कोहल के निराविषान के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता हुआ है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े में। पेसमेकर निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे नोट से। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, लगभग कितना % होता है? तो 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है आँख की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, यानी कितना करता है? तो 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय होना। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है उपापचय के। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। फ्रेंड्स, इस सेट का अंतिम प्रश्न है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा, कितना होगा? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।